Hello dear students, welcome to you at MED and 2T educational channel. Dear students, as you know, we are in a mission to enhance your talent, your knowledge, to optimize chances of selection. हमारा उद्देश्य नीट में आपके सिलेक्शन की चांसेस को बढ़ाना है। अभी हमारी जो सिलेबस चल रही है दैट इज फाउंडेशन लेवल की है, ये जो क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। अभी मैं टॉपिक्स में खासकर हर एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स की बात मैं कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं डिटेल्स में, जैसे अभी हमने हम बात किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम्स की 11th क्लास में, तो हम अलग अलग बात किए थे। माउथ की अलग बात किए, ओसोफेगस की बात किए थे, स्टमक की बात किए, लीवर की बात किए, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब 11th में हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेशन में हम लोग अभी ब्रीफ लिए थे, अब हम उनमें 1 by 1 बात करेंगे, है ना। उसी तरह से 12th लेवल में अभी चल रहा है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में दोनों चल रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी हम लोग बात किए थे वाल्वा और वेजाइना की, मेल में हम बात किए थे पेनिस की। आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे दूसरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन की बात कर रहे हैं स्क्रोटम की। स्क्रोटम क्या है? जैसे कि आपको पता है कि जो पेनिस है, पेनिस इज an part of reproductive system involved in insemination, that is releasing out a sperm or semen। हम सीमेन की भी बात करेंगे पूरा डिटेल्स में। अब हम बात करें स्क्रोटम की। स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम इज ए लूज pouch like structure that protect testicles by acting as climatic control। अगर हम बात कर रहे हैं पेनिस की, अगर बात किए तो पेनिस के पास एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसी पॉच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टेस्टिस। पॉच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, पॉच लाइक स्ट्रक्चर इसी हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम किसके अंदर? टेस्टिकल्स स्थित होता है, टेस्टिस स्थित होता है। टेस्टिस का मेन रोल अब टेस्टिस का स्पर्म प्रोडक्शन में है, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सबसे पहले इसके बाहर की बात करेंगे, पॉच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम इज पॉच लाइक और लूज सैक ऑफ स्किन दैट प्रोटेक्ट टेस्टिकल्स बाय एक्टिंग एज क्लाइमेटिक कंट्रोल। ये क्लाइमेटिक कंट्रोल की तरह कार्य करता है। क्यों? अगर टेस्टिकल्स की स्पर्म प्रोडक्शन की बात करते हैं तो स्पर्म प्रोडक्शन एंड वायबिलिटी मीन्स हो गया उसकी क्वालिटी, मीन्स वेदर दैट स्पर्म एबल टू फर्टिलाइज ओवम और नॉट। ये वायबिलिटी है, कितना देर तक वो जीवित रहेगा, कितनी मोटिलिटी है। क्योंकि स्पर्म जब सीमेन जब रिलीज किया जाएगा वेजाइना में, तो उसका सबसे पहले सामना होगा वेजाइना की लो पीएच से, एसिडिक मीडियम से, जिसमें काफी सारे अनवायबल स्पर्म, वैसे स्पर्म जिसकी क्वालिटी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो चूंकि इसे पार करना हो, क्रॉस करना होता है, प्लस साथ ही इसे आपको यूट्रस से होता हुआ आगे बढ़ना होता है, ताकि ये ओवम से मिलकर ओवम को फर्टिलाइज कर सके। दैट्स वाई क्वाइट इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म हो, हेल्दी स्पर्म रिलीज किया जाए। अब स्पर्म हेल्दी कब होगा? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्क्रोटम का है। कहा जाता है कि यदि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्पर्म प्रोडक्शन ऑप्टिमम होता है, हेल्दी होता है,
वायबल होता है, मतलब ज़्यादा देर तक जीवित रहता है, वो कमज़ोर नहीं होता। स्पर्म अगर वीक होगा तो वह फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। उसको हेल्दी होना आवश्यक है, वायबल होना आवश्यक है, उसको यूट्रस क्रॉस करना आवश्यक है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना आवश्यक है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो हेल्दी हो। आगे कह रहा है कि यदि बॉडी टेम्परेचर 7 डिग्री फ़ारेनहाइट, यदि बॉडी टेम्परेचर 7 डिग्री फ़ारेनहाइट मीन्स 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर इंक्रीज कर जाता है या डिक्रीज कर जाता है, तो उस कंडीशंस में अगर इंक्रीज कर जाएगा तो जो स्पर्म प्रोडक्शन होगा वो अनहेल्दी होगा, बहुत सा स्पर्म डेड हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वायबिलिटी कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो स्पर्म प्रोडक्शन रेट कम जाएगा और सीमेन में स्पर्म की क्वांटिटी कम जाएगी। अगर स्पर्म की क्वांटिटी कम जाएगी तो फिर ओवम तक स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा। दैट्स वाई यह आवश्यक है कि टेस्टिस को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल सके ताकि वो हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस कर सके। टेस्टिस की बात करते हैं तो इसका जो इसमें जो बाहर का जो मसल वाल है, टेस्टिस का जो मसल वाल है, टेस्टिस मसल वाल ऑफ स्क्रोटम अलाउ टेस्टिकल्स टू रिलैक्स एंड टाइटन टू मेंटेन टेम्परेचर। अब ये भी क्या करता है, जो स्क्रोटम का जो वॉल है ये रिलैक्स कर या एक्सपैंड कर, है ना, ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है। यदि टेम्परेचर अधिक है तो क्या हो जाता है, जो स्क्रोटम है लूज हो जाता है, यानी जो टेस्टिस है, टेस्टिस बॉडी से बाहर आ जाता है, नीचे लटक जाता है। यदि टेम्परेचर लो है तो ये स्क्रोटम है टाइट, अपने आप को सिकोड़ने लगता है, सिकोड़ते सिकोड़ते ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस को बॉडी के और पास लाता है। यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है तो ये बिल्कुल बॉडी के अंदर कर देता है। या एक और कंडीशन होता है कि यदि मान लीजिए ऐसा सिग्नल मिलता है, कोई भी बॉडी, कोई भी व्यक्ति, अगर कोई पर्सन अगर थाई के आसपास टच करता है और ब्रेन से ऐसा सिग्नल जाता है कि इससे टेस्टिस को लॉस हो सकता है, मीन्स अगर कोई मारना चाहता है नीचे से, पैर के दोनों पैर के बीच को मारना चाह रहा है, तो जैसे इसको सिग्नल मिलेगा ये अपने आप को जो टेस्टिस है, टेस्टिस को बॉडी के अंदर भेज देगा सो दैट डैमेज ना हो सके। दैट्स वाई ये जो स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम का जो वॉल है, ये टेस्टिकल्स को रिलैक्स और टाइट करने में हेल्प करता है। अब स्क्रोटम की बात करते हैं। स्क्रोटम दो पार्ट में डिवाइड होता है। स्क्रोटम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बाय पेरिनियल रैफे। ये इसको कहते हैं पेरिनियल रैफे। दो स्क्रोटम दोनों पार्ट के बीच एक लाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं पेरिनियल रैफे। पेरिनियल रैफे समझ लीजिए इसके बीच वॉल का, दीवार का काम करता है, जिससे दोनों टेस्टिस अलग अलग है, अंदर से थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ रहता है। लाइन ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ स्क्रोटम। रैफे ज्वाइंस इंटरनल सेप्टम विद स्क्रोटम एंड इट स्प्लिट्स स्क्रोटल सॉक इनटू टू पार्ट। ये स्क्रोटम से जुड़ा हुआ रहता है और ये पूरे स्क्रोटम को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। दोनों पार्ट में एक एक टेस्टिस सिचुएटेड होता है। इच साइड ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम के हर एक साइड में, दोनों साइड में क्या क्या होता है, पहला टेस्टिकल्स, एपिडिडाइमिस, स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड क्रीमस्टर मसल, दोनों तरफ पाया जाता है। क्या क्या, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, स्पर्मेटिक कॉर्ड और क्रीमैटिक मसल। स्क्रोटम इज इनवर्टेड बाय इल्यूंगल एंड जेनिटोफेरामोनल हार्मोन नर्व। यानी जो स्क्रोटम है, अब इसको मैसेज कहां से मिलेगा, नर्व की बात हो तो इसमें इल्यूंगल नर्व और जेनिटोफेमोरल नर्व, ये दोनों नर्व, दो प्रकार के नर्व सिस्टम पाए जाते हैं। इन दोनों प्रकार के नर्व सिस्टम से स्क्रोटम को मैसेज मिलता है कि उसको टाइटन अप करना है या लूज अप करना है। मीन्स ये तय करता है कि इसको और बॉडी के पास ले जाना है या बॉडी से दूर ले जाना है। यही नर्व सिस्टम टेम्परेचर को भी सेंस करता है, यही नर्व सिस्टम ब्रेन से आए मैसेज को भी पढ़ता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले अब बात करें टेस्टिस पर आ जाए।
टेस्टिस क्या है? टेस्टिस इज ओवल शेप्ड ऑर्गन सिचुएटेड इन स्क्रोटम बिहाइंड पेनिस इन फ्रंट ऑफ एनस। ये पेनिस और एनस के बीच एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर या स्क्रोटम में सिचुएटेड ओवल शेप्ड ऑर्गन है। पेयर में होता है, ये पेयर में पाया जाता है। दोनों, अगर इस टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस का वेट 10 to 15 ग्राम होता है। दोनों टेस्टिस का अलग अलग, एक टेस्टिस का वेट 10 to 15 ग्राम होता है। और इसकी अगर डायमेंशन की बात करते हैं, इसका लेंथ 2 इंच लंबा, 1.2 इंच चौड़ा, एंड हाइट की बात करते हैं तो 1 इंच हाइट। ओवल शेप में होगा, ठीक है, ये ओवल शेप में होगा। टेस्टिकल्स कैन प्रोड्यूस 6 मिलीग्राम ऑफ टेस्टोस्टेरोन डेली। अगर टेस्टिस की बात करते हैं तो एक टेस्टिस एक दिन में 6 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन, इसकी फंक्शंस हम भी डिस्कस करेंगे, टेस्टोस्टेरोन इसकी फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे। मेनली जान लीजिए टेस्टोस्टेरोन इन्वॉल्व होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, as well as testosterone play vital role in puberty. It also play vital role in aggressiveness. तो इनकी काफी सारे रोल्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे। तो अब ये जान लेते हैं कि जो ह्यूमन टेस्टिकल्स की बात है, 6 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन डेली प्रोड्यूस होता है। टेस्टिस कैन प्रोड्यूस अबाउट 2 लाख स्पर्म पर मिनट। एक टेस्टिस 1 मिनट में लगभग 2 लाख स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है, स्पर्म पर मिनट। जो टेस्टिकल्स है, टेस्टिकल्स 2 लाख स्पर्म पर मिनट की रेट से स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। आपको बार बार कह रहा हूं कि जो फैक्ट मैं यहां दे रहा हूं अलग आपको अलग कहीं नहीं मिलेगा। इट्स माय चैलेंज, क्योंकि मैं आपको एक अदर लेवल पर तैयार कर रहा हूं। खासकर ये उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 9th 10th में है, उनको ध्यान में रखकर वीडियो तैयार किया जा रहा है। अभी मेरा उद्देश्य 11th 12th को लेकर वीडियो तैयार करना नहीं। हाँ, जो टॉपिक्स आप पढ़िएगा उसमें सारा कुछ कवर अप हो जाएगा, और वैसे ही फिर रैपअप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा वो हम देंगे। हमारे ध्यान में 2021 नीट एग्जाम है, हम 2021 नीट एग्जाम को बेस लेकर चल रहे हैं, और प्रयास ये हो रहा है कि 2021 नीट एग्जाम जो प्रोबेबल मई 2021 में हो जाएगा, तो उस समय तक आपको इतनी अच्छी तरह से तैयारी करवा दें कि आपसे कोई फैक्ट छूटे नहीं, नीट का क्वेश्चन छूटे नहीं। कहा जाता है, कई बार कहते हैं, है ना, कि नीट आसान है, बट मैं कहता हूं नीट बहुत आसान है, बशर्ते यू मस्ट बी स्टिक टू सिलेबस, यू मस्ट हैव इनहांस नॉलेज। आपको बता देते हैं कि बहुत से बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं तो अपने सामने लास्ट ईयर क्वेश्चन रखते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और एनसीईआरटी बुक के थ्रू चले जाते हैं। अब बेटा एनसीईआरटी बुक के थ्रू तो ठीक है, एग्जाम में उससे बाहर भी हटेगा। अब एनसीईआरटी बुक में टेस्टिस है, अब अगर आपसे पूछ दिया कि टेस्टिस का वेट कितना होता है तो कहिएगा साहब टेस्टिस का वेट तो पढ़ना ही नहीं। अरे यार, तो टेस्टिस आपने क्या पढ़ा? आप टेस्टिस के बारे में क्या जाने? उसका वेट जानते नहीं है, उसका डायमेंशन जानते नहीं है, आप ये नहीं जानते कि कितना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा, आप ये नहीं जानते कि स्पर्म किस रेट से प्रोड्यूस करेगा। फिर जानते क्या है आप? केवल इतना कि टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है बस, और ज्यादा इतना कि स्क्रोटम उसके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अरे नहीं बेटा नहीं, आपको और भी चीजें जाननी पड़ेगी। अब आपसे एक्सपेक्टेशन ये हो रही है कि आप और भी जाने टेस्टिस के बारे में, तब आप कहिए कि साहब इतना टाइम कहाँ है? टाइम है। बहुत से
यूट्यूब चैनल वाले, बहुत से इंस्टीट्यूट वाले क्रैश कोर्स चलाते हैं, कहते हैं 100 डे में कंप्लीट करा देंगे, 50 डे में कंप्लीट करा देंगे। क्या गाजर का हलवा क्या बना के खिला दीजिएगा? ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो क्या वे बच्चे मूर्ख हैं जो सालों भर तैयारी करते हैं? नहीं। सिलेक्शन की चांसेस उनकी ज्यादा होती है जो अर्ली प्रिपरेशन करते हैं, उनके पास ज्यादा फैक्ट होता है, रिवीजन होता है करना होता है। आप 50 डे में 100 डे में क्या पढ़ लीजिएगा? कुछ नहीं। आपको इसके लिए बढ़िया से अच्छी तरह तैयारी करनी पड़ेगी। ये जान लीजिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है, और आपका सिलेक्शन का रेट कम होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। आप मस्ती करते हैं, आराम करते हैं, सोचते हैं अभी टाइम नहीं हुआ है, और फिर बहुत लेट हो गया होता है। सो स्टार्ट अर्ली। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम लोग अभी तक बात किए थे, क्या बात किए हैं कि टेस्टिस, इसका वेट 10 से 15 ग्राम होता है। ये 2 इंच लंबा, 1.2 इंच चौड़ा और 1 इंच मोटा ऑर्गन, ओवल ऑर्गन होता है। ये लगभग 2 लाख स्पर्म पर मिनट की रेट से प्रोड्यूस कर सकता है। 2 लाख स्पर्म पर मिनट, ये मैक्सिमम ऑप्टिमम है, इससे कम ही होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। चलिए आगे बात करेंगे। टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस ऑफ मेल एंड ओवरी ऑफ फीमेल दोनों एनालोगस ऑर्गन है। मीन्स शेप एक जैसा है, फंक्शन अलग अलग है। टेस्टिस जहां स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, अच्छा, और दोनों सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस और ओवरी, इनमें सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी यह है कि दोनों बोथ प्रोड्यूसेस सेक्स सेल। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्माटाजोआ, मेल सेक्स सेल मेल में होता है, स्पर्माटाजोआ या स्पर्म। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम, फीमेल रिप्रोडक्टिव में होता है। तो दोनों एनालोगस ऑर्गन है, स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का लगभग साइज सेम है, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। दोनों में और क्या सिमिलरिटी है कि दोनों में प्रारंभ से ही इसमें स्पर्मेटोजेनिया होता है और इसमें उजेनिया होता है, शुरू से होता है। तो वही हम बात करेंगे, शुरू से स्पर्मेटोजेनिया और उजेनिया होता है। ऐसा नहीं होता कि बाद में कहीं से आता, नहीं। दोनों का सिर्फ काम है सेक्स सेल्स मैच्योर करना। ये प्रोड्यूस करना मतलब होता है मैच्योर करना। आगे, टेस्टिस इज कनेक्टेड टू एब्डोमेन बाय स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड अटैच्ड टू स्क्रोटम बाय टेस्टिकुलर लिगामेंट। टेस्टिस एब्डोमेन से यानी पेट के निचले हिस्से से, स्पर्मेटिक कॉर्ड से और स्क्रोटम से टेस्टिकुलर लिगामेंट दोनों से जुड़ा हुआ होता है। तब जब टेम्परेचर कम होता है ना, टेम्परेचर कम होता है तो जो आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड उसे ऊपर की ओर खींचता है, वो सिकुड़ता है। और जो टेस्टिकुलर लिगामेंट है ये फैलता है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो अपोजिट चलेगा, तो ऊपर वाला जो कॉर्ड है वो सिकुड़ रहा है, यानी ऊपर की ओर खींच रहा है, नीचे वाला फैल रहा है तो ऊपर जा रहा है, और वो फैलने वाला वो फिर सिकुड़ा तो जो स्क्रोटम का नीचे का जो स्किन है उसे ऊपर की ओर खींच लेता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज कर गया, तो क्या करेगा? स्पर्मेटिक कॉर्ड वो एक्सपैंड कर जाएगा, फैल जाएगा, और जो आपका टेस्टिकुलर लिगामेंट है वो सिकुड़ेगा, जिसके कारण टेस्टिस नीचे की ओर बढ़ेगा। यही मैकेनिज्म है टेस्टिस का ऊपर और नीचे आने का, बॉडी से बाहर या बॉडी के बाहर जाने। एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा, कहता लेफ्ट टेस्टिस जो है वो राइट टेस्टिस से नीचे रहता है। लेफ्ट टेस्टिस नीचे क्यों रहता है, राइट टेस्टिस थोड़ा सा ऊपर क्यों रहता है? लेफ्ट टेस्टिस थोड़ा सा नीचे रहता है और राइट टेस्टिस थोड़ा सा ऊपर रहता है, सिचुएटेड रहता है। इन दोनों की बात करें किसमें स्क्रोटम में, बॉडी में कहिए, ठीक है। अब सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि टेस्टिस के चारों तरफ कौन कौन से लेयर्स हैं। लेयर्स कवरिंग टेस्टिस,
अब जाहिर है कि टेस्टिस इतना वाइटल ऑर्गन है, यानी टेस्टिस के बिना स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इनकी प्रोटेक्शन भी ज्यादा होगी। तो बाहर से चलेंगे, स्किन, डार्टस लेयर, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, क्रीमस्टर मसल्स, इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, पेराइटल ट्यूनिका वेजिनालिस, विसरल ट्यूनिका वेजिनालिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया। इसको लर्न करने का ट्रिक्स है, लिखेंगे सम डेज ईडी कैन irritate people very thoughtfully, very thoroughly। ये टेस्टिस के चार तरफ का लेयर याद करने ट्रिक है। सम डेज ईडी कैन इरिटेट पीपल वेरी थॉरोली। सम इससे पहले आ गया स्किन, सबसे बाहर स्किन है। स्किन के बाद है डॉटर्स लेयर, स्किन के बाद डॉटर्स लेयर के बाद है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, देन क्रीमस्टर मसल, देन इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, देन पेराइटल ट्यूनिका वेजिनालिस, देन विसरल ट्यूनिका वेजिनालिस and then ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सबसे अंदर में ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये टेस्टिस के चारों तरफ पाए जाने वाले लेयर है। स्किन, डॉटर्स लेयर, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, क्रीमस्टर मसल, इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, पेराइटल ट्यूनिका वेजिनालिस, विसरल ट्यूनिका वेजिनालिस एंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सबसे नीचे सबसे पास, यानी ये टेस्टिस है, टेस्टिस के सबसे पहले सबसे पास का लेयर क्या हो गया? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसके बाहर आएगा विसरल ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिस, उसके बाद हो गया पेराइटल ट्यूनिका वेजिनालिस, इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, क्रीमस्टर मसल, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, डॉटर्स मसल और स्किन। ये है टेस्टिस के आसपास पाए जाने वाले वो लेयर जो टेस्टिस को एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली फिट रहते हैं, हेल्दी स्पर्म को प्रोड्यूस होने में हेल्प करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यदि टेस्टिस को एडेक्वेट एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, हेल्दी एंड वायबल स्पर्म नहीं मिलेगा, जिसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अभी रिसर्च चल रहा है धीरे धीरे, जिसे हम लोग कहते हैं इम्पोटेंसी में दो चीज होता है, जिसे नामर्दी कहते हैं। दो चीज होता है, कभी कभी तो नील स्पर्म रहता है, मतलब स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। ये भी रिसर्च का टॉपिक है कि जब 2 लाख पर मिनट स्पर्म की प्रोड्यूसन कैपेसिटी है तो कम क्यों रहता है, वीक स्पर्म रहता है, कम स्पर्म रहता है ना, स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी कम जाती है।
तो उस कंडीशंस में जो मेल है अपने फीमेल पार्टनर की ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। दैट्स वाई कि हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस हो सके इतने इन सारे लेयर्स से टेस्टिस चारों तरफ से घिरा रहता है, सो दैट हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस करे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डॉटस लेयर की। डॉटस लेयर क्या है? डॉटस लेयर is a thin rugged facial muscles of scrotum made up of smooth muscle। ये स्मूथ मसल्स का बना स्ट्रक्चर है। डॉटस फॉर्म फ्रॉम सब cutaneous tissue of scrotum and base of penis attached to the scrotal skin and fibrous middle septum between testes। डॉटस की बात होती है तो ये सब क्यूटेनियस टिश्यू का बना होता है। डॉटस सब क्यूटेनियस टिश्यू का बना होता है जो पेनिस के बेस और स्क्रोटम के स्किन से जुड़ा रहता है। बेस ऑफ पेनिस और स्क्रोटम स्किन से जुड़ा हुआ रहता है। साथ ही साथ ये दोनों जो टेस्टिस है, टेस्टिस के जो बीच का जो सेप्टम है ये भी बना होता है। किसी का बना होता है? डॉटस लेयर का बना होता है। अब डॉटस का फंक्शन क्या है? इट एक्ट एज टेम्परेचर रेगुलेटर ऑफ स्क्रोटम बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और टू रिंकल द स्क्रोटम स्किन। यानी ये क्या करता है? डॉटस लेयर थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, और इनके सिकुड़ने के बाद क्या होता है? स्क्रोटम में जो स्क्रोटम है वो उसमें रिंकल्स हो जाते हैं, उसमें रिंकल पड़ जाते हैं। रिंकल्स में समझे ना, सिकुड़न सी पैदा हो जाती है। क्यों? सो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्क्रोटम गॉट रिड्यूस्ड, उसके बीच का सरफेस एरिया कम हो जाए और वो बॉडी की ओर क्लोज ले जाया जाए, बॉडी की ओर क्लोज जाए। जो बॉडी के क्लोज जाएगा तो बॉडी से वो हीट ऑब्टेन करेगा और हीट ऑब्टेन करके वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। स्किन ऑफ स्क्रोटम हैज थर्मो रिसेप्टर अटैच्ड विद डॉटस लेयर, और डॉटस लेयर में थर्मो रिसेप्टर होता है, थर्मो रिसेप्टर्स मीन्स वो नर्व सेल्स जो टेम्परेचर को, हीट को डिटेक्ट करता है। डॉटस फाउंड इन पेनाइल शाफ्ट फोर स्किन एंड स्क्रोटम, और डॉटस कहाँ पाया जाता है? पेनाइल शाफ्ट, पेनिस का जो आगे का हिस्सा जो शाफ्ट है उसमें होता है, फोर स्किन में होता है और स्क्रोटम में होता है। ये स्क्रोटम, फोर स्किन और पेनाइल शाफ्ट देख रहे हैं, जब सामान्य कंडीशन में ये सिकुड़ जाता है और ठंडा होता है तो और सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है? यही डॉटस लेयर के कारण। नेक्स्ट है क्रिस्टल मसल फाउंड इज ओनली इन मेल ह्यूमन बॉडी कवरिंग टेस्टिस। क्रिस्टल मसल्स मेल में टेस्टिस के आसपास पाया जाता है। इट मूव टेस्टिस टू प्रोड्यूस हेल्दी एंड मोटाइल स्पर्म। क्रिस्टल मसल का काम है, स्पर्म का काम है टेस्टिस को मूवमेंट देना, सो दैट टेम्परेचर रेगुलेट हो सके। वो एक जगह रहेगा तो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करेगा, तो ये थोड़ा सा उसको मूव कराता है, तो मूव करेगा तो टेम्परेचर रेगुलेट होगा, तो फ्रिक्शन से होगा या आगे पीछे करेगा। दैट्स व्हाई हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस हो सके। व्हेन अ मैन एंटर्स कूलर इन्वायरमेंट, muscles cause a testis to move against the body, resulting testis to move towards body to warm testis। जब कोई व्यक्ति लो टेम्परेचर में जाता है, जब पानी में आप इंटर कर रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, जैसे ही वाटर में आपका पैर गया तो मतलब क्या किया? आपका जो मसल्स है किसका? डॉटस लेयर का। तो डॉटस लेयर का मसल्स क्या करेगा? टेस्टिस को बॉडी के अंदर की ओर ले जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर होता जाएगा वो बॉडी को और अंदर सिकुड़ता चला जाएगा। इन केस ऑफ आइदर फाइट और रन,
मसल पुल टेस्टिस टुवर्ड द बॉडी टू प्रोटेक्ट इट। जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है या आप दौड़ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है जब आप दौड़ेंगे तो जो आपका थाई है, थाई मसल्स की फ्रिक्शन के कारण टेस्टिस गर्म हो जाएगा। उस कंडीशन में स्पर्म लो क्वालिटी का प्रोड्यूस होगा। तो उसे बचने के लिए क्या करता है, जब आप दौड़ते हैं या कोई फियर होता है तो वो टेस्टिस को अंदर की ओर खींच लेता है। इफ देयर इज अ स्ट्रोक इन इनर थाई, क्रिस्टल मसल रिलैक्सेस टू मूव टेस्टिस एज हैंड मूव्स अवे फ्रॉम द हिप टू नी, क्रिस्टल मसल रिलैक्सेस। यानी जब मतलब कोई हाथ है जैसे थाई की ओर लाएगा, थाई की ओर लाएंगे तो क्या होगा, टेस्टिस का जो है ना स्पर्म डार्टस मसल वो टेस्टिस को ऊपर की ओर खींचता जाएगा, बॉडी की ओर। और जैसे जैसे नीचे की ओर लाएंगे, घुटने की तरफ लाएंगे, वो उसको रिलैक्स करना शुरू कर देगा। मतलब वो समझ आया, वो डेंजर को भांपता है, डेंजर को भांपने के हिसाब से स्क्रोटम को आगे पीछे कर लेता है। नेक्स्ट स्पर्मेटिक फेसिया, इट इज ए बाइलेयर्ड फेसिया कवरिंग टेस्टिस, बोथ लेयर आर derived फ्रॉम abdominal मसल्स और फेसिया। स्पर्मेटिक फेसिया बाइलेयर्ड फेसिया, दो लेयर का बना होता है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया और इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। ट्यूनिका वैजिनैलिस, इट इज द पाउच ऑफ सेरस मेम्ब्रेन दैट कवर टेस्टिस। ट्यूनिका वैजिनैलिस एक मेम्ब्रेन है पाउच का जो टेस्टिस को घेरे रखता है। विसरल ट्यूनिका वैजिनैलिस एंड पेराइटल ट्यूनिका वैजिनैलिस, वैजिनैलिस दो तरह का हो गया, विसरल एंड पेराइटल। विसरल ट्यूनिका वैजिनैलिस, इट कवर्स ग्रेटर पार्ट ऑफ टेस्टिस एपिडाइमिस कनेक्टिंग एपिडाइमिस टू टेस्टिस। यानी क्या कर रहा है, क्या कि जो विसरल लेयर ऑफ विसरल ट्यूनिका वैजिनैलिस है, ये टेस्टिस को एपिडिडाइमिस से कनेक्ट करता है और सबसे ज्यादा पार्ट टेस्टिस को यही घेरे रहता है। पेराइटल लेयर, पेराइटल ट्यूनिका वैजिनैलिस, ये मोर एक्सटेंसिव दैन विसरल, इट एक्सटेंड अपवर्ड फ्रॉम सम डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ मैन एंड मेडियल साइड ऑफ कॉर्ड रीचिंग बिलो टेस्टिस। यानी ये क्या करता है, ये स्मूथ कवर्ड मसल्स है जो इंडोथेलियल होता है, पेराइटल लेयर इसका भी काम है इंडोथेलियल टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करना। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इट इज अ फाइब्रस इन्वेलप दैट एक्सटेंड लेंथ ऑफ कॉर्पोरा कॉवर्नोसा ऑफ पेनिस। ट्यूनिका एल्बुजिनियस फाइब्रस इन्वेलप होता है जो पेनिस के कॉर्पोरा कॉवर्नोसा से जुड़ा रहता है। ये डेंस ब्लू ग्रे मेम्ब्रेन है जो एपिडिडाइमिस को अटैच करता है। इस तरह से हम देखें कि किस तरह से टेस्टिस अभी चारों तरफ से घिरा रहता है। टेस्टिस के चारों तरफ कौन कौन से सब टिश्यूज पाए जाते हैं, किस तरह से टेस्टिस अपने आप को डिफेंड करता है, प्रोटेक्ट करता है, सो दैट हेल्दी एंड अबंडेंट स्पर्म प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एपिडिडाइमिस, इफरेंट डक्ट और रेटेड टेस्टिस की बात करेंगे। सो आप इनहैंस नॉलेज ऑब्टेन कर सकें, कम से कम उतनी नॉलेज गेन कर सकें जितनी नीट एग्जाम्स में, एम्स के एग्जाम्स में या कोई अदर एग्जाम्स में चांसेस है। अब एक चीज और आप लोगों को मैं बतलाता हूँ, 30 सेकंड लूंगा आपका, कि एग्जाम और कठिन होने की पॉसिबिलिटी बन रही है क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है कि सारे इंट्रेंस एग्जाम एक हो जाए। मतलब एक कॉमन एग्जाम होगा, उसी में पॉसिबिलिटी है कि मेडिकल का एग्जाम मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, तो उसमें चूंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, सीट्स ज़्यादा होंगे, एप्लीकेशन ज़्यादा होंगे, एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे, तो पॉसिबिलिटी है कुछ क्वेश्चंस के लेवल कुछ अच्छे हों। दैट्स वाई प्रिपेयर फॉर दिस, बी रेडी फॉर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बी विद अस।